सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर तहलका सीरीज सेट नंबर 11। आज की क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो करंट अफेयर के टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है, एक्स्ट्रा फैक्ट से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सभी को इंक्लूड किया है। एग्जाम में आपको इस क्लास से देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर पिंक पैंथर्स। अब आपको प्रो कबड्डी के बारे में भी इंपोर्टेंट पॉइंट सारे पता होने चाहिए। इसका जो आयोजन है ये कहां पर हुआ था 2022 में? ये बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को कि 2022 में जो आयोजन हुआ था निम्न में से किस शहर में नहीं हुआ था। तीन देख रखेगा, एक आपका ऑप्शन में वो होगा जो जहां पर आयोजन नहीं हुआ था। कुल टीमें कितनी थी? कुल 12 टीमें थी। संस्करण कौन से नंबर का था? 90 नंबर का संस्करण था इस बार। 90 ये आपका खिताब था। जो आपका इसका सिद्धांत है, जो इसका मोटो है, जैसे लोग मोटो बोल देते हैं, जीता है वो ही जो हार ना मानी। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पलटन को 33-29 के स्कोर से हराकर ये खिताब जीता और दूसरी बार ये टाइटल जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपने नाम किया। ये दूसरी बार किया है। पहली बार भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बार पीकेएल सीजन फर्स्ट का जो विजेता था ये आपका जयपुर पिंक पैंथर ही था। ये भी पूछा जा सकता है कि आपका प्रो कबड्डी का जो प्रथम विजेता था पीकेएल सीजन फर्स्ट का वो कौन था? जयपुर पिंक पैंथर था, क्योंकि इस बार भी जयपुर ने ही खिताब अपने नाम किया है। अधिकांश मैक्सिमम जो टूर्नामेंट जो जीतता है वो किसने जीता है? पटना पायरेट ने जीता है। कितनी बार? 3 बार ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बजट 2022-23 में घोषित श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटे अनाज के उत्पादन से। ये मोटे अनाज का क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने है ना 2023 को मोटे अनाज के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये घोषित कर दिया है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। इसलिए मोटे अनाज को का क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023-24 प्रस्तुत किया। सरकार ने इस योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया। कितने करोड़ रुपए? 2200 करोड़ रुपए। श्री अन्न योजना हेतु हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान को वैश्विक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि अन्न योजना के अंतर्गत किसे विकसित किया जाएगा? हैदराबाद में है, हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? मोटे अनाजों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जब ये टॉपिक ही ट्रेंडिंग का है कि मोटे अनाज में भारत विश्व में सबसे बड़ा तो उत्पादक है। सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ होता है? भारत में। तो एवं दूसरा निर्यातक है। दूसरे नंबर का क्या है? निर्यातक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कवर करके चलना है, स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। कम पढ़ना है लेकिन सॉलिड पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एशिया के सबसे बड़े संपीड़न बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन भारत में कहां किया गया है? क्वेश्चन 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संगरूर, पंजाब में ये आपका किया गया है। उद्घाटन स्थल कहां है इसका? लोहार गांगा, संगरूर, पंजाब में है। उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री। इतने मंत्रालय इनके पास है हरदीप सिंह पुरी के। डायरेक्ट पूछा जाएगा करंट अफेयर में कि आपका प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? ये आपके हरदीप सिंह पुरी है। इसके बाद से इस संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, जर्मनी की सहायता से हुई है। जर्मनी की सहायता से हुई है। जर्मनी की एक अग्रणी बायो एनर्जी कंपनी है वर्बियो एजी ने 220 करोड़ रुपए की एफडीआई से भारत की इसमें हेल्प की है। क्षमता कितनी है इसकी प्रतिदिन? 6 टन प्रतिदिन है। अधिकतम उत्पादन क्षमता कितनी है? 33 है इसकी, 33 पर डे उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही निक्की हैली का संबंध किस क्षेत्र से? यह निक्की हैली जो भारतीय मूल की अमेरिकी है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि जो भी भारत से संबंधित है और विश्व में तहलका मचा रहे हैं उनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये आपका अमेरिका में होने वाले जो 2024 है ना राष्ट्रपति चुनाव, उसमें ना रिपब्लिक पार्टी से चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? आपकी राजनीति से। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता जिन्होंने 2017 में अमेरिकी राजदूत का कार्यभार संभाला, दक्षिण कैरोलिना में ना 11 से लेकर ना 17 तक की गवर्नर भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। जो है ना फोर्ब्स ने जारी कब की थी इन्होंने ये सूची? फोर्ब्स ने अप्रैल 2023 में। जारीकर्ता कौन है? फोर्ब्स। 169 है टोटल। कितने कितने व्यक्ति है 169 को स्थान मिला है। सबसे नंबर 1 पे कौन है? मुकेश अंबानी, 83.4 बिलियन डॉलर है। नंबर 2 पे गौतम अडानी, नंबर 3 पे शिव नाडार, नंबर 4 पे साइरस पूनावाला, नंबर 5 पे लक्ष्मी मित्तल, नंबर 6 पे सावित्री जिंदल, नंबर 7 पे आपका दिलीप सांवदी, नंबर 8 पे आपका राधा किशन दमानी, नंबर 9 पे आपका कुमार बिरला, नंबर 10 पे आपका उदय कोटक। ये आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन टॉप 5 में है, कौन टॉप 5 में नहीं है। आपको टॉप 5 का तो पता होना ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय खोला गया? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस सार्वजनिक कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओएनजीसी विदेश। अब जो आपकी नवरत्न कंपनी है, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में? 14। सबसे पहली कौन थी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथे नंबर की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको इन टॉप 5 का भी पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य में इंडिया स्टील एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो किसे दिया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए ज्ञान चतुर्वेदी को। घोषणाकर्ता कौन है इसकी? के बिड़ला फाउंडेशन करते हैं। विजेता जो है तमिल लेखिका शिव शंकरी है। इनकी रचना क्या थी? सूर्यवंशम संस्करण के लिए इन्हें दिया गया है। ये लेखिका है ना कि लेखक है। 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 1991 में हुई थी। धनराशि कितनी दी जाती है इसमें? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करता थे वो कौन थे? 1991 में हरिवंश राय बच्चन थे। 31वां, ये तो आपका 32वां है। 31वां ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। उनका नाम है रामदरस मिश्र को 31वां आपका सरस्वती सम्मान दिया गया। 15 लाख रुपए आपको याद रखने, अमाउंट भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2022 में किसी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेलेस्की, वोलोडिमिर जेलेस्की। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की किस इमारत को 2022 में सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है? सिर्फ है ये। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय को दिया गया है ये पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 13। विलम्बडन ओपन 2023 में पुरुष एकल है। ये थोड़ा है ना हिंदी टाइपिंग में फोंट की प्रॉब्लम हो जाती है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपकी जो एक टेबल है, इससे एक नंबर कोई से भी एग्जाम में बैठ लेना, आगामी एक नंबर फिक्स है, इसलिए तो आपको टेबल माइंड में सेट करनी ही होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अलकराज। अब मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको पुरुष एकल का पता होना चाहिए। नंबर 2 पर आपको महिला एकल का पता होना चाहिए। पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित, ये 2 तो स्टार्टिंग के पता ही होने चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो लेकिन स्टार्टिंग के 2 कौन विजेता है, कौन उपविजेता है, इसका पता होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आयोजन अवधि 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक खेले गए। आयोजन स्थल आपका लंदन यूके। संस्करण कौन सा है? 136। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा संस्करण खेला गया है? 136वां। पुरुष एकल का कार्लोस ने जीता जो कि स्पेन के हैं। और हराया किसे है? ये हराया नोवाक जोकोविच को जो सर्बिया के। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंध रखते हैं? सर्बिया। कार्लोस स्पेन। आपका महिला एकल का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? मोरकेटा को प्राप्त हुआ है जो कि चेक गणराज्य की है। उपविजेता कौन है? ओन्स है ये ओन्स जब्यूर जो ट्यूनीशिया की है। पुरुष एकल का खिताब किसने प्राप्त किया है? पुरुष युगल का नील ऐसे याद करना, ऐसे देखो पूरे नाम तो याद नहीं हो पाते। पुरुष एकल में एक तो नाम याद रखना नील वेस्ले,
नील वेस्ले, नील यहाँ से शॉर्ट में, वेस्ले यहाँ से, ठीक है जी। और जो उपविजेता है वो मार्सेल, और ये मिला है जेबालोस को। महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सी सी सु वेई, ताइवान की थी। और जो बारबोरा, ये बार बार खिताब जीतता है, ऐसा याद करना, महिला वाला बार बार खिताब जीतता है। बार बार नाम नहीं है, लेकिन बारबोरस के नाम में है, ऐसा याद हो जाएगा आपके। उपविजेता कौन है? एलिस मर्सिट है इसका। मिश्रित जो युगल है वो खिताब किसने जीता है? मैट पैथिक, ऐसा याद करना इसे, मैट मैट किचनो को किचन याद करना, मैट, मैट मतलब बिछाने वाला नीचे, और किचनोक मतलब किचन, मिश्रित युगल का। एक बार ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करना, आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होते हैं तो इसकी मैं एक छोटी सी वीडियो ले आऊंगा 5-6 मिनट की, जिसमें कंप्लीट ट्रिक्स आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण हाल ही में मार्च 2023 में संपन्न हुआ? या राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 का। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 में से 40 नंबर लेकर आना चाहते हैं, उन्हें जीको को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। अब इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग बुक कवर कर पाओ। सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में शॉर्ट वीडियो की लगभग 50 प्लस प्लेलिस्ट क्रिएट है। आपको सबसे पहले जाके एक बार देखना है। जैसे भूगोल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, भूगोल, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भूगोल की लगभग 100 प्लस टॉपिकों की शॉर्ट वीडियो अपलोड है। एक बार जाकर देखना, एक बार देखते देखते पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपके विश्व के भूगोल की, आपकी अर्थव्यवस्था की, आपकी करंट अफेयर की, कंप्यूटर की, दिवस की, लगभग 50 प्लस जो आपकी प्ले लिस्ट है, एक बार जाकर देखना और उन्हें नोट डाउन करते हुए चलना। यदि आप जीके पे अच्छी तरह कमांड करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना ही होगा। यदि ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।